गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने ही चैनल एजुटेन क्लासेज में दोस्तों स्वागत है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी मेरी आवाज़ भारी होगी। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, इसके लिए सॉरी सभी लोगों से। दोस्तों, मैंने संविधान आज सोचे संविधान की कुछ चर्चा कर लें। संविधान में मैंने 3 वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो है कि संविधान का विकास कैसे हुआ है, संविधान मेरा निर्माण कैसे हुआ, कैसे अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई। कंपनी आगे कैसे देश में आकर धीरे धीरे शासन किया, उसके बारे में संवैधानिक विकास की चर्चा मैंने किया। वही संवैधानिक विकास जो अंग्रेज कंपनी थी जो बनाई, वही मेरा संविधान का मेन सोर्स बना। वही अधिनियम 1935, हमारा जो भी अनुच्छेद 395 है, उसमें से आपका 250 अनुच्छेद 1935 अधिनियम का ही है, जो कि ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार की देन है। तो मेरा संवैधानिक विकास हुआ, वीडियो जाकर देखेंगे आप लोग, अच्छी तरह से देखेंगे वीडियो को, है ना। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया बताए कि संविधान सभा कैसे गठन हुआ, कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा गठन हुआ और प्रक्रिया 389 सदस्य थे, सब का इलेक्शन हुआ। उसके बाद सब जो है सो आपको बैठक किए और आपका संविधान निर्माण हुआ। 9 दिसंबर 1996 को पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष बन गए। ये सब बातें उसके बाद चलते रहा, है ना। फिर अनुसूचियाँ आपको चर्चा कर दी थी, उसमें दरोगा का एग्जाम था, अनुसूची चर्चा कर दी, लेकिन मैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाऊँगा। अनुसूची आप पढ़ा दिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक विकास पहले पढ़ना है हम लोग को, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ना है हम लोग को। दोनों आपका वीडियो डाला हुआ है, लिंक में जाकर देखेंगे, आपको प्ले लिस्ट में देखेंगे दोस्तों, वहाँ आपको दिख जाएगा। उस वीडियो को भी जरूर देखें, तब ये अच्छा लगेगा पढ़ने में। संविधान का शुरू से स्टार्टिंग किए हैं हम लोग। और आज जो है, अब जो कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया बता दिए, संविधान कैसे बना, हमारा बुक कैसे तैयार हुआ। देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं, हम लोग को एकदम रिलैक्स रहना है। संविधान है क्या, संविधान में हम 12 बार चर्चा करें कि 3 ही शब्द मिलेगा आपको। एक राज्य, स्टेट, पूरा देश, राज्य मतलब देश या राज्य। एक राज्य की चर्चा होगी, एक जनता, हम लोग की चर्चा होगी, तीसरा सरकार की चर्चा होगी। 3 ही शब्द, राज्य, सरकार, जनता, राज्य, सरकार, जनता। चौथा शब्द मिलेगा तो हमको जूता से मारेंगे। संविधान में ये मान लीजिए कोई बुक ले लीजिए, पीला का भी बेयर एक्ट भी आ गया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए संविधान का है, एक वज्र किशोर शर्मा का बुक है, छोड़िए आप मत पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूँ ये सब, है ना। ये सब बुक है, संविधान है, यही संविधान है। ये क्या है, बन के तैयार हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 15 अनुच्छेद लागू हुआ, मात्र 15, इसलिए पूर्ण नहीं, पूर्ण जब पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को ये बन के तैयार हुआ और पूरे भारत में लागू हो गया। इसमें क्या है, इसमें है क्या, हम दिखा रहे हैं कि क्या है सर, इसमें क्या है, संविधान है। इसमें आपका 305, जिसमें मूल संविधान था 395 अनुच्छेद है इसमें। पहला देखिएगा, इसमें अनुसूची कितना था, 8 पढ़ाए हैं। अब कितना हो गया संशोधन के बाद, 12, है ना। भाग कितना था, 25। अभी भी संख्या में भाग कितने थे, 22। अभी भी संख्या में 22 ही हैं, लेकिन अगर 22 ऑप्शन नहीं रहे तो 25, क्योंकि 4 का 12 का ऐसे संशोधन हुआ तो 25 भी मार सकते हैं। भाग 22 ही मार सकते हैं, भाग 25 मारते हैं। अनुच्छेद कितना है, मूल रूप से 395 था, जिसमें 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अभी भी 395 ही है दोस्तों। लेकिन 4 का, 51 का, है ना, 300 का, ये सब का ख जुड़ करके अभी 460 प्लस हो गया है। अभी अनुच्छेद 460 प्लस हो गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन अगर 395 में नहीं रहेगा तो 460 मारेंगे। तो इस संविधान मान लीजिए बुक है, इस बुक में क्या है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, 8 पहले 12 अनुसूची, यही चीज़ पढ़ना है हमको। किस पर लागू है, 3 शब्द पर। एक राज्य पर लागू है, ये जिसमें इसमें जो नियम कानून बना हुआ है, इसमें क्या है, नियम कानून का संग्रह है, नियम कानून है। संविधान के परिभाषा को पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाट इज संविधान, तो संविधान क्या है, संविधान जो है बोलिएगा कि संविधान में नियम और कानून का संग्रह है जो राज्य, सरकार और जनता पर लागू होती है। राज्य, सरकार और जनता इसी बुक से, इसी संविधान से शासित होती है। इसी के तहत हम लोग चलते हैं। कोई भी देश हो, सबके पास सबसे पहले अमेरिका संविधान लिखित संविधान था, ब्रिटेन का संविधान अभी भी अलिखित है, जो हम पर शासन किया, जिसका उपनिवेश थे हम, उपनिवेश थे, वो भी उसका संविधान क्या है, अलिखित है।
लेकिन ज़्यादा ब्रिटेन से ही आया, क्यों कंपनी शासन की, ज़्यादा ब्रिटेन का ही इसमें बात होगा, है ना, ब्रिटेन ने बनाया था ज़्यादा। तो ये संविधान की बात है। तो अब हम दोस्तों पहली बात करते हैं, जब बन के तैयार हो गया तो आज पहली बात हम देखते हैं प्रस्तावना। क्या देखते हैं? प्रस्तावना, है ना। कोई भी बुक लटिएगा आप, कोई भी बुक लटिए आप, प्रस्तावना मतलब क्या होता है? उद्देश्य। देखिएगा कोई लूसेंट हो, कोई पहला पेज में लिखता है अपना उद्देश्य, प्रस्तावना। मैंने एकदम पहला पेज खुलेंगे तो क्या, इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाएगा। क्या कहेगा? कुंजी भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संविधान की कुंजी भी कहा जाएगा। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना इस बुक को खोलने का पहला गेट है, पहला दरवाज़ा है ना। तो हम आप खोल रहे हैं पहला दरवाज़ा। तो पहली बात प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा, जीके शार्प टर्म। प्रस्तावना कहिए या उद्देश्य कहिए। क्या कहिए? प्रस्तावना कहिए या उद्देश्य कहिए। प्रस्तावना शब्द दोस्तों, ये प्रस्तावना यहाँ लिखे हुए संविधान हम लिख दिए हैं अभी, हमको याद भी ऐसे है, आपको भी याद होना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य है प्रस्तावना। इसको आप उद्देशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उद्देशिका भी कह सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कह सकते हैं, प्रीएम्बल भी कह सकते हैं, है ना। ये शब्द, दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया। स्रोत 60 देश का स्टडी किए हैं हमारे विद्वानों ने, 60 देश के संविधान का अध्ययन किए हैं दोस्तों। उसमें से प्रस्तावना कहाँ से आया? अमेरिका से। पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना शब्द कहाँ से आया? अमेरिका से। लेकिन अगर कहे प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, भारत को ये जो भाषा है, भाषा कहाँ से आया? तो ऑस्ट्रेलिया मारेंगे। भाषा कहाँ मारेंगे? एक शब्द प्रस्तावना कहाँ से आया? अमेरिका से। कहाँ से आया? अमेरिका से, है ना। और भाषा कहाँ से आया? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये जीके आपका दो को बना है ना। ठीक है, संविधान क्या है? प्रस्तावना क्या? प्रस्तावना को बहुत सारा चीज़ कहा गया है, प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन प्रस्तावना से पहले ये जो प्रस्तावना पेश कब हुआ? पहली बात, ये पेश कब हुआ? हमारा संविधान सभा जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, है ना। देखिए आराम से, दो दिन में। फिर 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन किस उद्देश्य से बैठे हैं? संविधान सभा में जो बैठे हैं सब 389 सदस्य चुना के गए हैं, वहाँ पर चुना के गए, किस उद्देश्य से बैठे? क्या उद्देश्य? आपका क्या लक्ष्य है? आप किस लिए पटना में रह रहे हैं? क्यों तैयारी कर रहे हैं? कुछ तो एम होगा, आईएएस का, फलना कुछ का होगा ना। तो संविधान सभा जो बैठक की, इसका क्या उद्देश्य है? इसलिए उद्देश्य जो है आपका पूछेगा कि उद्देश्य का ही उद्देश्य का, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, क्या लक्ष्य है आपका? टारगेट क्या है? व्हाट इज टारगेट? किस उद्देश्य से आप बैठे हैं? तो 13 दिसंबर 1946 को पहला क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? पेश कब किया गया? तो अब बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? ये पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? तो 22 जनवरी 1947 को दोस्तों। जोड़ लीजिएगा डेट, लगभग आपका दिसंबर से जनवरी, 1.5 महीना लगभग, है ना, पारित हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव, इसको पहला फिर क्वेश्चन करेगा कि पेश कौन किए? इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा जो बैठक हुआ उसमें पेश कौन किए? तो नेहरू जी किए, जवाहरलाल नेहरू। कौन किए? जवाहरलाल नेहरू, है ना। उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य जो है, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश हुआ 13 दिसंबर को पेश हुआ दोस्तों। कब हुआ? 13 दिसंबर को पेश हुआ उद्देश्य प्रस्ताव। पेश कौन किया? जवाहरलाल नेहरू ने पेश, पढ़े उसको बैठ के, हम भारत के लोग, है ना। और पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी को पारित हुआ। 3 क्वेश्चन, पेश 13 दिसंबर, पारित 22 जनवरी, पेश कौन किया? जवाहरलाल नेहरू। और यही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बन गया। क्या बन गया? देखिए एरो मार दिए हैं, उद्देशिका बन गया, मतलब प्रस्तावना बन गया, जिसमें हम कहते हैं प्रस्तावना उद्देशिका। उसी उद्देश्य में लिखा हुआ है। लक्ष्य क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन करेगा कि बताइए भारतीय संविधान में सारे लोग का उद्देश्य कहाँ छिपा हुआ है? तो प्रस्तावना में है। पूरे संविधान का सार निचोड़ कहाँ है? तो प्रस्तावना में, है ना। सार्वभौमिकता प्रस्तावना में, सारा बात है। जैसे हम भारत के लोग, हम मतलब भारत की जनता, भारत के लोग भारत को, पूरे भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, अर्थ बताते हैं अभी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, है ना। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए सारा उद्देश्य, प्रतिष्ठा भी देना है जनता को और समता भी देना है, प्रतिष्ठा और अवसर भी देना है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा, प्रतिष्ठा, गरिमा होता है हर का, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की, हमारे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, पूरे दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख, मैंने उस दिन जब पारित कर रहे थे 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, मतलब अंग में समा लेते हैं, अपने अंग में अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। मैंने एक्ट बना दिए, अधिनियम बन गया, अब लागू होगा सब पर, और आत्मार्पित भी करते हैं और अपने आत्मा में समा भी लेते हैं। ये हमारा गर्व की बात है दोस्तों, याद होना चाहिए हम लोग को, हम भारत के लोग, हम लोग को याद होना चाहिए प्रस्तावना, है ना। यही मेरा लक्ष्य है। इसको आप एक क्वेश्चन नहीं जाता है सब, तो बता दिए प्रस्तावना कहाँ से लिया, पेश कब हुआ, उद्देश्य क्या है ना। अब देखिए कौन क्या कहे, एक क्वेश्चन पूछता है बराबर, कौन प्रस्तावना को कौन कौन लोग विद्वानों ने क्या क्या कहा, है ना। अब देखिए इसको, ये बात लिखते जाइएगा आप लोग, बराबर रिवीजन देखिए दोस्तों, मजा ला देना है दम इसको। जो है हम लोग का लक्ष्य, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए प्लीज़। मज़ा ला देंगे, मज़ा तो ऐसा ला देंगे कि मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा हम लोग के साथ, है ना। इसलिए चैनल को बढ़ाइए। मैं भी सुस्त हो जाता हूँ कभी कभी, इच्छा नहीं करती है, सहयोग चाहिए हमको आप लोगों का, है ना। चैनल तो आपका एडुटेन क्लासेज, आपका सहयोग से ही आगे जाएगा। मेरे से अकेले कुछ नहीं होने वाला है, मेरे से अकेले कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग का सहयोग नितांत जरूरी है हमें। अब देखिए प्रस्तावना के बारे में कौन कौन क्या कहे, कौन व्यक्ति क्या कहे। तो देखिए सबसे पहले बात कि संविधान की, क्वेश्चन करेगा संविधान की आत्मा है ये जो प्रस्तावना है, भारत के लोग संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय है। अगर शरीर संविधान है तो प्रस्तावना आत्मा है दोस्तों, है ना। तो लेकिन अगर एक क्वेश्चन कर दे कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव किसको कहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ये क्वेश्चन कर दे आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसको कहते संविधान की आत्मा, तब आप इसको नहीं मारेंगे, तब मारेंगे अनुच्छेद 32 को। किसको मारेंगे, अनुच्छेद 32, याद कीजिए, पढ़ाए हुए ऑफलाइन में। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचार है, बताएंगे आते, संवैधानिक, याद रखिए अभी खाली, संवैधानिक उपचार, मैंने डॉक्टर है, ये अनुच्छेद संविधान का उपचार करता है, इलाज करता है, उपचार है, संवैधानिक उपचार है ना। डॉक्टर अंबेडकर संविधान 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। अगर क्वेश्चन करेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, तो प्रस्तावना नहीं मारेंगे दोस्तों, वहाँ मारेंगे अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार को। 32 रहे तो ही मारेंगे, संवैधानिक उपचार रहेंगे तो ही मारेंगे, जो रहेगा वो मारेंगे। लेकिन ऐसे पूछेगा जहाँ अंबेडकर की चर्चा नहीं रहेगी, अंबेडकर ऑप्शन नहीं रहेगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना को। किसको कहेगा, प्रस्तावना को कहेंगे, क्या है ना। एक थे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, अय्यर किधर के होंगे अय्यर जी, सीधी सी बात है, साउथ में नीचे में होंगे अय्यर। ये बोले, इनका कहना था कि उद्देशिका हमारे स्वप्न देखते, हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। लिख लीजिए, सर अलादीन कृष्णा स्वामी कहे, ये बोले कि उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, उद्देशिका हमारे स्वप्नों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इनसे पूछेगा, इनके बारे में पूछेगा तब, अय्यर के बारे में। के एम मुंशी क्या बोले, के एम मुंशी
दिख रहा है ना आप लोगों को? के एम मुंशी साहब ये क्या बोले? ये बोले उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य की जन्म कुंडली शब्द जहां आए आपको, जन्म कुंडली जहां भी जन्म कुंडली देखेंगे के एम मुंशी मारेंगे, जन्म कुंडली है, क्या मारेंगे? जन्म कुंडली, लोकतांत्रिक राज्य की जन्म कुंडली है। जहां देखेंगे जन्म कुंडली आप मारेंगे, के एम मुंशी को मारेंगे, सीधी सी बात है। लिख लिए इसको, ठीक है। एक सुभाष कश्यप साहब थे, क्या थे? सुभाष कश्यप। इनका कहना था, सुभाष कश्यप का कहना था कि संविधान शरीर है, पूरा संविधान जो बुक दिखाए, अभी जो आपको बुक दिखाए, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना बोलिए या उद्देशिका आत्मा है। क्या दोस्तों? आत्मा है ना? ये सुभाष कश्यप साहब का कहना था कि शरीर है संविधान तो प्रस्तावना जो शुरू में है ये आपका क्या है? ये। फिर आपको लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। आइए, और क्या क्या कौन कौन बोले, सब बोले वाला को पूछता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, लिखिए, है ना। प्रस्तावना को माने उद्देशिका बोले या प्रस्तावना, बार बार कह रहे, उद्देशिका बोले या प्रस्तावना बोले, है ना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नहीं कहा जाएगा जी। क्यों कुंजी कहा जाता है? पहले ताला कौन खोलेंगे? संविधान का बुक खोलेंगे, घर का दरवाजा खोलते हैं तो कुंजी पे लगाते हैं गेट पर। तो ये क्या है? प्रस्तावना। पूरा संविधान पढ़ने से पहले पहला पेज में ही मिलेगा आपको हमारा उद्देश्य। तो प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये क्यों घेर लेंगे? संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। एक थे आपको NA पालकी वाला, कौन था जी? पालक चढ़े हैं शादी ब्याह में ना, तो पालकी वाला थे। इनका कहना था NA पालकी वाला कि प्रस्तावना एक परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। किसका? संविधान का परिचय पत्र है। जैसे स्कूल में जाते हैं परिचय पत्र चाहिए कि नहीं? सब जगह परिचय पत्र चाहिए। तो इसी तरह से ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये क्या है? परिचय पत्र है। कौन बोले? NA पालकी वाला ने प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। क्या कहा? परिचय पत्र, घेर लेंगे, आइडेंटिटी कार्ड, ये पूछता है, कहा, ठीक है। अंबेडकर साहब क्या बोले? अंबेडकर साहब ने बोले प्रस्तावना एक पवित्र, एकदम पवित्र है, पवित्र दस्तावेज है। दस्तावेज मतलब कागज पत्र, है ना, नियम कानून, दस्तावेज है। अपनी भाषा में सोचिए सबको, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा ना? सबको आप ध्यान देंगे। पालकी वाला क्या? प्रस्तावना का समझाए परिचय, संविधान की कुंजी, अंबेडकर प्रस्तावना एक परिचय दस्तावेज है, सब ध्यान देगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, है ना। अभी अर्थ भी नहीं गए हम लोग, अभी अर्थ पे नहीं गए हैं, अभी हम देख रहे हैं सिर्फ खाली परिचय। क्या देख रहे हैं? इसका हम सब परिचय देख रहे हैं। अब आइए, अब आपको देखना होगा कि ये जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इस संविधान में है, इसका संशोधन हो सकता है कि नहीं, संविधान का भाग है या नहीं। पहले ये नहीं माना जाता था, इसको संविधान का भाग इसको नहीं माना जाता था। मतलब संविधान का भाग नहीं, ये आपका दस्तावेज है, ये संविधान का भाग नहीं है।
इस पर बहुत विवाद हुआ। तो संविधान का जब भाग नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन नहीं कर सकता है, इसमें कोई भी नियम कानून संशोधन नहीं कर सकता है, ऐसी बात थी। 1960 में पहले से आपसे पूछेगा एक ही क्वेश्चन, प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, संविधान का भाग है या नहीं, विवाद, वाद इस पर कौन कौन वाद आया, देखिए वाद कौन कौन आया। 1960 में बेरूवाड़ी यूनियनवाद, इधर याद रखेंगे, यूनियनवाद, ये जो है आपका प्रस्तावना को भाग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, अंग नहीं माना, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन फिर और बाद इससे बहुत सारा बाद आया, लेकिन आपको ज़्यादा सब जानना नहीं है, सिर्फ आप जानिए एक आपका केशवानंद आदमी थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973। ये समझते हैं कि नहीं, बनाम शब्द क्या है। केशवानंद भारती एक व्यक्ति थे और केरल राज अलग था। एक तरफ केशवानंद भारती केस करने वाले, अभी देखते हैं, कंचन सर बनाम यूट्यूब, कंचन सर हम किसी केस कर दें, कंचन सर बनाम मरचोए का नाम, मरचो से लड़ जाए हम। तो उसी प्रकार से केशवानंद एक व्यक्ति थे, वो पूरा केरल राज से लड़ गए, उस पर केस किए। इस मामले में केशवानंद भारती बहुत सारे मामला में केस किए, केशवानंद भारती बनाम मतलब उनके विपक्ष में लड़े। किसके विपक्ष में लड़े? केरल राज के खिलाफ लड़े। 1973 में केस किए। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना भाग है, प्रस्तावना अंग है, संविधान का अंग है, और इसीलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें संशोधन हो सकता है ना जी। और एक आपका और आता है मुंबई यूनियनवाद, ये भी पूछता है दोस्तों, मुंबई यूनियनवाद। 3 को याद रखेंगे, बेरुवाड़ी, केशवानंद, मुंबई यूनियनवाद। ये भी माना कि संविधान जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का अंग है, मतलब संशोधन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। 3 को बात याद रखेंगे। और इसी के तहत आपका फिर जो है सो आपका 42वां संविधान संशोधन आया। ये तीनों जब बाद आया, उसके बाद 1976, देखिएगा डेट हम आगे लिख रहे हैं, 1976, देखिए 73, 60, इसका मुंबई यूनियनवाद, डेट नहीं पूछता इसका। 76 में 42वां संविधान संशोधन, हॉट क्वेश्चन, मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है। इसे बहुत सारा काम हुआ है, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी थी, कौन थी? इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप चल रहा था, इमरजेंसी लगाया गया था, तो संशोधन इसमें बहुत सारा हुआ है ना। इसमें कुछ अच्छे संशोधन भी हुए, कुछ खराब भी संशोधन हुए। ये संशोधन में चर्चा करेंगे हम सिर्फ यहाँ आपको प्रस्तावना की बात कर देते हैं। 3 बात याद रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट दोस्तों, है ना। लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, ठोकते चलिए, लाइक सब्सक्राइब जो है सो आप बीच बीच में ठोकते चलिए, है ना। चलिए आइए, 1942 आपका 76 में आया। जब ये सब बात चला तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया। पूछेगा क्वेश्चन, प्रस्तावना में संशोधन आज तक हुआ कि नहीं? क्वेश्चन आता है तो मात्र एक बार, मात्र कितना? एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। प्रस्तावना माने उद्देशिका, प्रेम्बल, है ना। प्रेम्बल में अभी तक मात्र एक बार, घेर लीजिए इसको, इन्वर्टेड कोमा में घेर लीजिए, एक बार संशोधन हुआ।
एक बार संशोधन हुआ दोस्तों, नोट कीजिएगा कॉपी पर, एक बार। और एक बार कब हुआ? 1976 में हुआ। कौन संशोधन आया? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे बातें होगी, संविधान भी है ये 42वां। इसमें क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कैसे शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। तो ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? सब तो पहले से था, हम भारत के लोग पहले से था। समाजवादी, कौन जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता खोजिए कहाँ है? एकता और अखंडता, यहाँ 3 शब्द। कौन शब्द? 3 शब्द जोड़ा गया। तो दो लिखिए, कौन कौन जोड़ा गया? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एवं एंड अखंडता, अखंडता। 3 शब्द जोड़ा गया, याद कर लेंगे, ध्यान देंगे खाली। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बाकी सब जो था 1950 में जब लागू हुआ, बाकी सब पहले से ही था। ये जोड़ा गया 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया, है ना। अब क्या देखना हमको कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका अर्थ भी समझेंगे हम, सभी शब्दों का अर्थ भी हमको समझना है, सभी शब्दों का अर्थ भी हमको समझना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए मिटाएं, आइए। इसका देखिए उद्देश्य क्या है। पहले आप ये देखिए, प्रस्तावना का मुख्य तत्व क्या है। इस प्रस्तावना का, प्रस्तावना जो है का मुख्य तत्व, एलिमेंट, मुख्य बातें, तत्व, बातें कह सकते हैं, है ना। तो इसको आप कह सकते हैं मुख्य बातें में। एक तो स्रोत हो गया कि बना कैसे, स्रोत भारत की जनता है। संविधान का स्वरूप कैसा है, 3 बात पता चलेगा आपका। ये प्रस्तावना का मुख्य बातें में, प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से आया, प्रस्तावना का स्रोत, है ना, प्रस्तावना का स्रोत। दूसरा, प्रस्तावना का स्वरूप, फिर संविधान का स्वरूप कैसा है, सब पता चल जाएगा कि संविधान का, मेरा जो बुक है, जो बुक दिखाए आपको, ये जो बुक दिखाए, इसका स्वरूप कैसा है, संविधान का स्वरूप कैसा है ना। और तीसरा बात पता चल जाएगा, इसका संविधान का उद्देश्य क्या है। इस बुक में जो लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो संविधान का प्रस्तावना जो बना, इसका स्रोत कौन है? हम भारतीय लिखे हैं, हम भारतीय प्रस्तावना बनाए हैं। सब प्रस्तावना तो सब भारत की जनता है। स्रोत कौन है? भारत की जनता ही स्रोत है जो दोस्तों, जनता। संविधान का स्वरूप क्या है, प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है? तो बोला भारत को क्या बनाना है। संविधान का स्वरूप मतलब राष्ट्र का स्वरूप क्या है? एक प्रभुत्व बनाना है। क्या है? तो स्वरूप क्या है? एक प्रभुत्व, एक प्रभुत्व संपन्न। पहला बात, कैसा स्वरूप होना चाहिए देश का? तो प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? हमारा देश कैसा होना चाहिए? समाजवादी होना चाहिए, है ना। हमारा देश कैसा होना चाहिए? पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, है ना। हमारा देश कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। और गणराज्य होना चाहिए। ये हमारा संविधान का स्वरूप है, मान देश का स्वरूप है। स्वरूप माने मेरा स्वरूप क्या है, कैसा है? जैकेट पहने हुए स्वरूप है। तो ये स्वरूप है उसका। और उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? इसमें सारा कुछ है। इसी प्रस्तावना में संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसलिए इसमें सब निचोड़ है। ये पूरा संविधान ही बता देता है। इतनी सी बात सारा संविधान बताता है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, ये तो स्वरूप हो गया, इसका उद्देश्य है समस्त नागरिकों को क्या करना है। ये उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
न्याय 3 प्रकार के। न्याय कितना पूछेगा क्वेश्चन, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के दोस्तों। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। उद्देश्य क्या है? 3 प्रकार के न्याय देना है लोगों को। समाज में देना चाहिए न्याय, हमारे समाज में कोई गलत ना हो। आर्थिक न्याय देना है, धन दौलत में न्याय देना है, कोई गरीब अमीर न्याय देना है, इस पर देखना है। राजनीतिक न्याय देना है, सब जनता वोट दे सके, सब इलेक्शन लड़ सके, है ना। तो न्याय कितने पूछे क्वेश्चन करता है, 12 क्वेश्चन करता है। न्याय कितने प्रकार के हैं? प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने? 3 प्रकार के। आप देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता कितने प्रकार के है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के है? 5 प्रकार के है। तो उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता कितना? कई प्रकार का स्वतंत्रता संविधान दे रहा है हमको? 5 प्रकार का स्वतंत्रता दे रहा है। कौन दे रहा है? किसी की संपत्ति नहीं है, किसी की बाप की संपत्ति नहीं है। संविधान हमको दिया है, क्या क्या दिया है? विचार, है ना, विचार, बोलने का, अभिव्यक्ति माने बोलने का, अभिव्यक्ति, कुछ भी हम बोल सकते हैं, स्वतंत्र घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, ये हमको संविधान दिया है जी। विश्वास की स्वतंत्रता। धर्म, हम कोई भी धर्म अपना अपनाएं, मेरी बात है। उपासना मतलब क्या? भूखल रहना, सहना, लेडी जो सहती है, उपासना, पूजा पाठ करती है, ये सारा। तो स्वतंत्रता का प्रकार के 5 प्रकार के। विचार, अपना विचार कहीं व्यक्त कर सकते हैं हम। अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी, कहीं भी भाषण देने की आज़ादी, है ना। विश्वास, धर्म जो कोई भी धर्म मान सकते हैं। अभी उपासना, पूजा पाठ, जो लेडीज लोग, महिला लोग चाहती है, हम लोग करते हैं, पूजा पाठ उपासना करते हैं। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के। और न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूछता है बार स्वतंत्रता के प्रकार के, तो 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चलिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए क्या है? समता क्या प्रकार के पूछेगा? समता कितने प्रकार के भाइयों? समता 2 प्रकार के, 1 और 2। समता कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहाँ लिखेंगे, उद्देश्य में लिखेंगे, समता कितने प्रकार के? 2। समता 2 प्रकार। कौन कौन? प्रतिष्ठा का, मैंने समानता होना चाहिए, सबको एक समान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है जी। और अवसर मतलब का वैकेंसी निकले, एग्जाम हो, कुछ भी हो, अवसर सबको समान मिलना चाहिए। प्रतिष्ठा भी सबको समान मिलना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे नरेंद्र मोदी पीएम हो, सबको एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। अवसर सबको मिलना चाहिए, सब प्रधानमंत्री बन सके, सब मुख्यमंत्री बन सके, ऐसी होना चाहिए अवसर। सब इलेक्शन में भाग ले सकें, सब कंपटीशन में बैठ सकें, गरीब हो, अमीर हो, सब। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार के। ये हमारा संविधान जो है सो आपको वर्णन करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, मतलब हम सब में, जनता में व्यक्ति की गरिमा, इसका उद्देश्य क्या है? और देखिए उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की, उद्देश्य का में लिख रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं हम, व्यक्ति की गरिमा समझते हैं ना, मेरा गरिमा गिर गया, मतलब मोरल गिर गया। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता समझते ही हैं, यूनिटी, और अखंडता जो जोड़ा गया है बाद में। अखंडता मतलब अखंड नहीं होगा, भारत कभी बटेगा नहीं, इसको टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, 1000 टुकड़े इसका नहीं किया जाएगा। अखंडता मतलब नहीं, खंड मतलब खंड नहीं, तोड़ा नहीं जाएगा। अब भारत को, जो भारत का नक्शा है, कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक, और बलांगू अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात सर्किट तक, इसको तोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित, एकदम निश्चित कराना है। कराने वाली बंधुता, उद्देश्य क्या है इसका? बंधुता, है ना, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आप आज तारीख, उस तारीख को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, मैंने अपने अंग में समाते हैं, अधिनियमित करते हैं और राजनीत करते हैं। दोस्तों ये बात हो गई। तो आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कि सामाजिक आर्थिक न्याय, ये बताए सामाजिक न्याय जो 3 प्रकार के बताए आपको हम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये किस क्रांति से ली गई है? क्वेश्चन करता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किस क्रांति से आया है? लिख लेंगे, आप अलग से लिखेंगे तो आपको रूस की बोल्शेविक क्रांति,
सेविक क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस क्रांति से है? क्वेश्चन करेगा, करता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस क्रांति से है? कहाँ से लिया गया है? तो रूस की क्रांति से। एक आप पूछेगा, फ्रांस में क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति जो कि फ्रांस में हुई थी 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। यहां से कौन शब्द लिया गया प्रस्तावना का? तो आप बताएंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तीन शब्द। स्वतंत्रता जो 5 प्रकार का आया, कहां से लिया गया? फ्रांस से। समता जो 2 प्रकार का आया, कहां से लिया गया? फ्रांस से। बंधुत्व जो यहां चर्चा है, बंधुत्व, ये सब कहां से लिया गया? बंधुत्व हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। तो स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की नारा नेपोलियन बोनापार्ट का था, वो कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लाया गया। वो भी हमारा प्रस्तावना में डाल दिया गया। दोस्तों ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। कंप्लीट आपका प्रस्तावना बहुत बेहतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन लाइक सब्सक्राइब को ठोकते चलिए, है ना। उसको क्या करिए? ठोकते चलिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है बेटा? ओके, चलिए ठीक है। आइए अब एक बातें रह गया, कुछ बातें जो हम अर्थ बता देते हैं शब्दों का। प्रस्तावना आज खत्म हो जाएगा एक ही क्लास में, है ना। और लाइफ टाइम की बात करते हैं। जब आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो लाइफ टाइम की दावा मैं करता हूं कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मेरा दावा है, ये कंचन सर का वादा है आपसे। अगर छूटेगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल से हट जाइएगा। ये मेरा आपसे वचन है। अगर प्रस्तावना का जिंदगी भर लाइफ टाइम पीसीएस आईएएस से लेकर के ग्रुप डी के एग्जाम तक, आईएएस से लेकर के ग्रुप डी के एग्जाम तक, आर्मी का एग्जाम हो चाहे किसी का एग्जाम, अगर छूट गया क्वेश्चन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके अनसब्सक्राइब कीजिएगा। लाल बटन को दबा कर अनसब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। लेकिन चलिए जो कहते हैं ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। चलिए आइए, अर्थ, शब्दों का अर्थ। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बराबर पूछते हैं, बराबर परेशान करते हैं एग्जाम में। हम तो समझ रहे हैं, हम लोग भारत के लोग समझ रहे हैं, हम लोग भारत को भी समझ रहे हैं। एक प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द पूछता है बराबर। प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। प्रभुत्व संपन्न माने क्या होता है? तो हम भारत के लोग अब ब्रिटिश के गुलाम नहीं हैं। जिस दिन संविधान लागू हो रहा था हम ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहे दोस्तों, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि मैं प्रभुत्व संपन्न हूं। मतलब प्रभुत्व भी हूं, अपने आप में शक्तिशाली भी हूं और संपन्न भी हूं। मतलब कोई भी आंतरिक और बाहरी हस्तक्षेप हम पर नहीं चलेगा। कोई चाहे बाहरी देश चाहे हस्तक्षेप कर दे, नहीं। तो इसका मतलब है कि अंदर से अब बाहर से कहीं से भी हस्तक्षेप सरकार काम करे, लोग काम स्वतंत्र रूप से करे। तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाथ मतलब हाथ, छेपना, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम अपनी भाषा में नहीं होना चाहिए। समाजवादी पूछेगा, समाजवादी समझ रहे हैं? भारत को समाजवादी बनाना है। कैसा समाजवादी? साम्यवादी की साम्यवादी नहीं बनना। भारत को समाजवादी बनना है, माने समाज में लोकतांत्रिक समाजवादी। कैसा? लोकतांत्रिक, जनता का तंत्र चले वैसा समाजवाद। समाजवाद का अर्थ बहुत बड़ा होता है दोस्तों, उतना अगर समझाएंगे तो बहुत लंबी क्लास चल जाएगा, 4 घंटा का। इसलिए आप जानिए समाज मतलब हम लोग समाज हैं, और समाजवादी शब्द। पंथ निरपेक्ष कहें, ये शब्द जोड़ा गया, ये शब्द भी जोड़ा गया, प्लस ये भी जोड़ा गया समझाने, प्लस एक अखंडता जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, है ना। धर्म निरपेक्ष, देखिए ये शब्द कुछ नहीं है। पंथ मतलब पंथ होता है पंथी, जैन धर्म में भी पंथ था। धर्म निरपेक्ष मतलब आप अपने भाषा में समझिए। आपको कहे कि भाई चलो वोट देना, मुखिया के इलेक्शन में वोट देगा, तो नहीं, हम छोड़ो, किसी को नहीं देंगे, हम निरपेक्ष आदमी हैं, हमको कोई मतलब नहीं है किसी को वोट। ऐसा क्या थोड़े, आप थोड़े वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। आप नहीं वोट देंगे, किसी को नहीं देने जाएंगे, निरपेक्ष है आप।
उसी तरह से पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब धर्म है नहीं, होगा नहीं, सब धर्म है, लेकिन भारत की सरकार कोई भी धर्म को, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म को नहीं कहेगा कि भारत एक मुस्लिम देश है, भारत एक हिंदू देश है, भारत एक बौद्ध देश है, ऐसा नहीं कहेगा। आप सब धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्म निरपेक्ष की बात होगा, कोई धर्म, सब धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक समझते हैं, लोकतंत्रात्मक, लोक मतलब होता है जनता दोस्तों, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब जादू टोना, है ना, जादू टोना। तो जहां जनता का शासन हो, जहां जनता का प्रतिनिधि के द्वारा, हम डायरेक्ट नहीं बैठते हैं संसद में, नहीं तो भीड़ हो जाएगा ना जी, सब जनता चाहे कि बैठे हम जाके दिल्ली में, संभव है? तो जनता का प्रतिनिधि के द्वारा शासन, एमपी विधायक जो शासन करता है। लोकतंत्रात्मक का अब्राहम लिंकन परिभाषा भी दिए थे, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित को ही लोकतंत्र कहा जाता है। अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ये दिए थे जनता के लिए, जनता द्वारा शासित। तो लोकतंत्रात्मक हो गया। आप गणराज समझिए, ब्रिटेन गणराज है कि नहीं? नहीं है। ब्रिटेन गणराज है? ब्रिटेन गणराज है कि नहीं? तो नहीं है। क्या है? नहीं है, ब्रिटेन गणराज नहीं है। क्यों? गणराज में होना चाहिए कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, मतलब राष्ट्राध्यक्ष, सबसे प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक प्रधान तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन संविधान किसको प्रधान मानता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति चुनाव से बने हो, चयनित हो, मतलब कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, वंश से नहीं। मतलब ब्रिटेन में क्या है? महारानी आ रही तो महारानी आ रही, वंश है, वहाँ चुनाव नहीं होता है, तो गणतंत्र नहीं है, वो गणतंत्र नहीं है, गणराज नहीं है। गणराज बोलिए, गणतंत्र बोलिए, वो गणराज नहीं है ना। और भारत गणराज है क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति को चुनते हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे जो चुना हुआ जो लोकसभा राज्यसभा उसको चुनता है, इसलिए ये गणराज है। ठीक है, भारत क्या है? गणराज है। ब्रिटेन गणराज नहीं है। इसे शब्द बारीकी से समझें, बार बार वीडियो को देखें, जितना बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, बाकी तो बता दिए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चर्चा हो चुकी है सबका। स्वस्थ नागरिकों को ये शब्द देखिए, ध्यान देखिए दोस्तों, इस शब्द बराबर पूछता है एग्जाम में कि बताइए प्रस्तावना का कौन सा शब्द सजा हुआ है, कौन सा शब्द सजा हुआ, तो पूछ देगा आपको, इसका उलट पुलट कर देगा आपको। 1 नंबर पर हम इसको दिए, 2 नंबर पर इसको लिखे, 3 नंबर पर इसको लिखे, 4 पर इसको लिखे, 5 शब्द याद रखेंगे सीरियल से। कम से कम इतना याद होना चाहिए आपको, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इतना याद होना चाहिए कम से कम आपको। बाकी तो इधर लिखाई दिए हैं। नहीं तो क्या होगा कि उलट देता है, प्रभुत्व संपन्न यहाँ रखेगा और लोकतंत्रात्मक को यहाँ ले आएगा आगे, समाजवाद को ले चल जाएगा पीछे और ऑप्शन दे देगा कोई 4 वो, तो गलत मार देंगे आप लोग। इसलिए इतना याद रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना याद रखें आप लोग। 5 सजाइएगा, 5 क्वेश्चन पूछता है, बार क्वेश्चन पूछता है, देखते बीपीएससी वगैरह, रेलवे में भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, है ना। इस तरह से आपका, और इंग्लिश शब्द भी देखेंगे, शब्द का इंग्लिश शब्द भी आप खुद देख लेंगे घर में। जैसे कि मान लिया हम किसी शब्द का, हम माने बी, भारत के लोग, बी द पीपल जम ऑफ द इंडिया, एक प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या होता है? सोवर्जिन, SOVEREIGN, पूछ देगा ये भी, याद रखें सब, सोवर्जिन। समाजवाद का यहाँ का देखिए इंग्लिश क्या होता है? सोशलिस्ट, SOCIALLIST, सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष है ना, पंथ निरपेक्ष का क्या हो जाएगा? चलिए, इसका भी ध्यान से निकल रहा है। लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक, क्या हो गया? डेमोक्रेटिक। और गणराज का रिपब्लिक, लिख रहे हैं REPUBLIC, रिपब्लिक। ठीक है, बनाने हैं, हो गया। सामाजिक, इकोनॉमी,
इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, अपना ये सब, बाकी इतना कम से कम याद रखिए, ये सब जो आपको याद होना चाहिए। इस तरह से संविधान का प्रस्तावना दोस्तों बस एक ही क्लास में सब समाप्त हो गया, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। अगर वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो कंप्लीट निश्चित है कि याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा भी मनोबल को बढ़ाएं। बार बार विनती आग्रह कर रहे हैं आप लोग से कि डेली पर डे ध्यान रखें, कंचन सर का, कंचन दोस्त का, है ना, ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।